हेलो दोस्तों, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीताम्बा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से इस चैनल में वीडियो लाने का स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें क्या खास चीज़ है? खास ये है कि पहले हम लोग क्लास 10 को फोकस करते थे। अभी क्लास 10 का तो एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम होने वाला है नहीं, लॉकडाउन लग चुका है। उन लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, नंबर उन लोग के इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया के थ्रू एग्जाम उन लोग का हो जाएगा, मतलब नंबर दे दिया जाएगा, लोग पास कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो उन लोग का तब मतलब नहीं रहा पढ़ने से। अभी तो लोग मस्ती करेंगे, अभी उन लोग को समझाने से भी कुछ है नहीं। तो अब हम लोग क्या करें? अभी क्लास 9 के स्टूडेंट जो है नए नए 8 से पास होकर जस्ट 9 में आए हैं, तो उन लोग पे हम टारगेट करते हैं। टारगेट करने का मतलब ये कि उन लोग पे फोकस करते हैं ताकि उन लोग का एजुकेशन अच्छा मिल सके, ये लॉकडाउन उन लोगों पे कुछ इफेक्ट नहीं करे। उन लोग अच्छे से पढ़े, उन लोग अच्छे से मार्क्स लाए, अच्छे से समझे, अच्छे से नॉलेज को गेन करे। इससे क्या हो, क्लास 10 में अब मान लीजिए उन लोग का भी लॉकडाउन लग गया या फिर नहीं कुछ लगा तो नहीं पढ़ पाए, बाई चांस लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार कोरोना खत्म हो जाएगी, अब कोरोना का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है? तो उन लोग का एजुकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए हम लोग क्लास 9 के स्टूडेंट को फोकस करके उन लोग का पढ़ाते हैं। तो हम क्या पढ़ाएंगे? मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैथ। तो आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज आपके लिए लाया हूँ इंट्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या पढ़ाएंगे। हम लोग क्लास 9 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। क्लास 9 के स्टूडेंट क्या पढ़ाएंगे हम भाई? मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे? नंबर सिस्टम। ये तो टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में भी एक सब टॉपिक होता है, वो क्या नाम है उसका? उसमें से हम लोग पढ़ाएंगे रियल नंबर। ठीक, आप लोग का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर दिया हुआ है, इसलिए रियल नंबर ही पढ़ाएंगे, नहीं तो नंबर सिस्टम में बहुत कुछ होता है। ठीक है ना? आप लोग को एक हेडलाइन दे देंगे, उसमें यही चीज आप लोग को पढ़ना है, वो चीज हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है? अब सेकंड हम लोग क्या पढ़ाएंगे? आप लोग को सेकंड में पढ़ाएंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा, और साथ में आप लोग का चैप्टर में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद क्या पढ़ेंगे बताइए? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल वाला हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? तो हम लोग देखें कि नंबर सिस्टम पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, उसके बाद फिर अलजेब्रा भी पढ़ लिया, और लास्ट अब उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा में क्या पढ़ेंगे बताइए? तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ये ज्योमेट्री है। ठीक है ना? ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट, जिसको बोलेंगे जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे ऐसा कॉन्क्वेंसी। ठीक है ना? अब इधर लिख देते हैं, कॉन्क्वेंसी देख लेंगे क्या पढ़ेंगे किसका? तो ट्राइंगल का पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल एंड बोलिए पैरेललोग्राम। ये पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम के पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? इसी का पढ़ेंगे हम लोग एरिया। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल के बाद पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन। के बाद नहीं पढ़ेंगे उसको हम लोग बोर्ड पे, वो सिर्फ समझा देंगे आप लोग को, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गया। 3 के बाद चौथा टॉपिक भी है आप लोग का
सिलेबस में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चौथा टॉपिक क्या है आप लोग का, आइए देखते हैं। इसको पहले रब कर लेते हैं, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिलेबस आप लोग के बुक में दिया हुआ है। चौथा में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पता है, मेंस्ट्रुएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको VVI लगा देते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए, मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे हम लोग एरिया, किसका पढ़ेंगे, 2D फिगर का, जिसको हम लोग प्लेन फिगर भी बोलते हैं। दूसरे में पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये होगा 3D फिगर। ठीक, आप लोग बोल जाएगा सर 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं 2D फिगर, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये क्या है, ये क्यूबाइड है, इसको बोलते हैं 3D फिगर। यही अंतर है 2D और 3D फिगर में, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए, मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट आप लोग का जो चैप्टर है वो है पांचवा, वो क्या है, तो आप लोग का पांचवा में है, देखते हैं। आप लोग का सिलेबस आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं है तो बुक खोल के देखिए क्या है आप लोग का सिलेबस, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको। ऐसे नहीं ना पढ़िएगा कि जो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पांचवा में आप लोग का स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इसी में पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अलग चैप्टर होता है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज। पहले पढ़ेंगे मीन, दूसरा मीडियम और तीसरा मोड, यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो सिलेबस था, आप लोग देख लिए क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस को देख के आप लोग अपना देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग का क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, और साथ में सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि हम लोग का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग का कोई भी क्लास मिस नहीं हो। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग का प्यार हमारे प्रति भी दिखेगा। उससे क्या होगा, आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं क्लास के साथ, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।